से लेट है, आज फिर से लेट है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़के से। क्या करूँ मैं इस लड़के का? एक तो वैसे भी हमारे पास समय कम होता है, उसमें से ऊपर से इसे और देर से आना होता है। अभी मेरे जाने का भी टाइम हो जाएगा, हम ठीक से मिल भी नहीं पाएंगे। क्या करूँ मैं इस लड़के का? आने दो, आज अच्छे से खबर लेती हूँ इसकी। हे भगवान, ये क्या हो गया? इतनी देर हो गई। आज तो श्रेया मुझे मार ही डालेगी। हे भगवान, आज मेरी रक्षा करना। हाय श्रेया। मिल गई फुर्सत तुम्हें, या अभी कोई और काम बाकी होगा? जाओ जाओ, सारे काम निपटा लो तब आना। आई एम सॉरी श्रेया, वो क्या है ना कि नई नई जॉब है। मैं नहीं चाहता कि बॉस को कोई शिकायत का मौका दूं और वो मुझे नौकरी पर से निकाले। प्लीज यार माफ कर दो, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, पक्का। अरे श्रेया, क्या हो गया? इतनी सी बात के लिए तुम रोने लगी? प्लीज कह तो रहा हूँ, माफ कर दो। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा, पक्का। बात वो नहीं है, बात ये है अंगद कि हम बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं। हमारे पास अगर इतना भी समय तुम मुझे नहीं दोगे तो फिर हम एक दूसरे से बातें कैसे करेंगे? वैसे भी आगे की जिंदगी का कुछ पता नहीं है, क्या लिखा है हमारे नसीब में पता नहीं, एक दूसरे का साथ लिखा भी है कि नहीं। और जब जितना देर हमें मिलना होता है उतने देर में भी तुम रोज देर से आओगे तो फिर हम कैसे एक दूसरे के साथ समय बिता पाएंगे? मुझे आगे के भविष्य सोचकर बहुत दुख होता है। तुम्हारे घर वाले अगर इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं करेंगे तो क्या होगा? अरे श्रेया, तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना। मैंने प्राइवेट जॉब किस लिए की है? इसीलिए तो की है, तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। फिर तुम चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना, मैं सब देख लूंगा। तुम चिंता मत करो। मेरी शादी ना तुम्ही से होगी और तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। हम दोनों सिर्फ एक दूसरे के हैं। पर तुम तो जानते हो ना, तुम्हारी माँ ने कितना सारा दान दहेज मांगा है। इतना सारा दान दहेज देकर मेरे घर वाले कभी तुमसे मेरी शादी नहीं करवा पाएंगे। हमारी शादी कभी नहीं होगी। इधर देखो, मेरी तरफ देखो श्रेया। माँ को दान दहेज चाहिए ना, माँ को दान दहेज मिलेगा। उन्हें जितना जो कुछ भी चाहिए ना उन्हें मिलेगा, सब मिलेगा। तुम बस अपने घर वालों से कह देना कि किसी को कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं है। जो भी मेरी माँ कहती है वो सबके लिए हाँ कर दें। सारा सामान मेरे घर पहुंच जाएगा। तुम बस चिंता मत करो, मैंने सबका इंतजाम कर लिया है। तुम चिंता मत करो। पर अंगद, कहीं माँ जी को बाद में इन सब बातों का पता चला तो फिर क्या होगा? मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों की बेइज्जती हो। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम भरोसा रखो मुझ पर। माँ की मांग अनुचित है। वो तो लव मैरिज के ही सख्त खिलाफ है। मेरा पूरा परिवार लव मैरिज के सख्त खिलाफ है, तुम्हें पता है ना। तब पर भी वो लोग मेरे लिए लव मैरिज कराने के लिए माने ना। इसी तरह से वो हमारी शादी के लिए तैयार हो जाएंगे और उन्हें आगे अगर कुछ भविष्य में पता भी चलता है ना तब भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। तब तक हमारी शादी तो हो ही चुकी रहेगी ना। और तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना होंगे जुदा। आ कसम खा लेंगे ना, चाहत रहेगी सदा। आ कसम खा ले। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता श्रेया। तुम्हारे लिए मैं पूरी इस दुनिया से लड़ सकता हूँ, भगवान तक से लड़ जाऊंगा मैं तुम्हारे लिए। तुम सिर्फ मेरी हो और मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। हमें कोई अलग नहीं कर सकता। चाहे मुझे तुम्हारे लिए कितने भी तूफानों से क्यों न लड़ना पड़े, मैं लड़ूंगा, पर मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसी बात है, अगर श्रेया के घर वाले जितना दान दहेज मैं मांग रही हूँ उतना देने को तैयार है तो फिर मुझे भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मेरे घर में सारा सामान पहुंच जाना चाहिए, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर मैं तेरा रिश्ता उस लड़की से कराने के लिए तैयार हूँ। मेरा एक ही बेटा है, मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरे भी कुछ अरमान है, वो सब पूरे होने चाहिए बस। सब पूरे होंगे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। आपके सारे अरमान पूरे होंगे। उसके मम्मी पापा से मैंने बात कर ली है, आप चिंता मत करो। ये क्या बात हुई माँ? जब मेरी बारी आई थी तब आपने कहा था कि लव मैरिज नहीं होगी हमारे घर में। आपने मेरी शादी जहाँ आपका मन किया आपने वहाँ कराई। भले ही वो आदमी मुझसे जरा सा भी प्यार न करता हो, उसने मुझे यहाँ ले आकर मायके में फेंक दिया, कभी मेरी तरफ देखने भी नहीं आता। और जब भी मैं उसके घर में रहती थी हमेशा हम दोनों के बीच में आपस में झगड़ा ही होता था। मेरा उस इंसान से कभी नहीं बना। और भैया का जब टाइम आया तो आप लव मैरिज कराने के लिए तैयार हो गई, तब आपके रूल बदल गए। देख, अगर मैं इसकी शादी उससे नहीं कराऊंगी उस लड़की से ना, तब भी ये उस लड़की से शादी करेगा। ये उस लड़की से शादी करने के लिए पागल हुआ है, ये उससे बहुत प्यार करता है। अगर मैं इसकी शादी उस लड़की से नहीं कराऊंगी ना तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। मैं अपने बेटे को तो नहीं खो सकती ना। और जहाँ तक सवाल है लड़की का, तो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। कम से कम वो दान दहेज तो लेकर आ रही है। मेरा बस एक ही सपना था, जब से मेरे बेटे को नौकरी मिली थी मैं यही सोचती थी कि मेरे घर में खूब दान दहेज देने वाली बहू है। अब जब वो दान दहेज लेकर आ रही है तो फिर चाहे वो आए चाहे कोई और आए, फिर मुझे मेरे बेटे की खुशी ही है
है कि चलो ठीक है, मेरा बेटा ही खुश हो जाएगा और उसकी नजर में मेरा मान सम्मान भी रहेगा। तेरी बात और थी। हाँ हाँ, मेरी बात तो और थी ही। मेरी जिंदगी आप लोगों ने बर्बाद कर दी और जब भैया की बारी आई तो आप लोगों के रूल बदल गए उनके लिए। आने दो उस लड़की को इस घर में, मैं उसे इस घर में कभी भी सुकून की सांस नहीं लेने दूंगी। मैं हूं ना इस घर में, मैं भैया और भाभी को कभी भी इकट्ठा एक साथ एक दूसरे के खुश नहीं रहने दूंगी। ये मेरा खुद से वादा है। जैसे मैं अपनी जिंदगी में खुश नहीं हूं ना, वैसे ही मैं उस लड़की को भी भैया के साथ खुश नहीं रहने दूंगी। 6 महीने बाद। हेलो हेलो हेलो। हाँ मौसी। अरे मौसी पूछो मत, बहुत अच्छी बहू मिली है। हाँ हाँ, पढ़ी लिखी भी है, संस्कारी है। नहीं नहीं, अरे हमने ही पसंद किया है उसे, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, अरे दान दहेज तो आपके बेटे ने देखा ही था ना, भैया आए थे उन्होंने देखा था कितना सारा दान दहेज मिला था। अरे रुपए पैसा गाड़ी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जितना हमने मांगा था उससे ज्यादा ही दिया है उन लोगों ने। और हाँ, स्वागत में भी बारातियों के कोई कमी नहीं रख छोड़ी उसके बाप ने। हाँ हाँ, अरे और क्या मौसी, अरे अब मेरा इकलौता बेटा था तो ऐसे ही थोड़े उसकी शादी करा देती मैं। हाँ हाँ जी मौसी। हाँ हाँ मौसी, अच्छा रखती हूँ मौसी। देख रही है इतना सारा दान दहेज लेकर आई है ना तेरी भाभी, चारों ओर मेरी वाह वाही हो रही है, वाह वाही। मैं तो बहुत खुश हूँ, इतना सारा दान दहेज रुपए पैसा लेकर आई है वो। मेरा तो पूरा घर भर गया उसके आने से। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि अगर लड़की मेरे मन की होती या मेरे बेटे की मन की, मुझे तो बस दान दहेज चाहिए था। दान दहेज लेकर आई है बस मेरे लिए, तो उसका स्वागत है भाई। हाँ माँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आपकी बहू बहुत सारा दान दहेज लेकर आई है, लेकिन आपने जितनी छूट दे रखी है ना उसे, उनकी शादी को अभी 1 महीना हो गया है और अभी तक आपने उनसे रसोई का कोई काम नहीं लिया, ना तो उनसे आप कोई काम ही करवाती हो, नहीं तो ध्यान देती हो। धीरे धीरे करके ना, वैसे भी भैया पहले से ही उसके पीछे पागल थे, अब और पागल हुए जा रहे हैं। दोनों आज घूमने गए हैं, आपको क्या पता, आपसे पूछने की या बताने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। आप बस यही अपना रुपया पैसा धन दौलत यही सब देखते रहो, बेटा तो आपके हाथ से निकल ही जाएगा। माँ क्या, तो क्या बात कर रही है? वो अपने पति के साथ घूमने गई है, ना तो उसने ना तो मेरे बेटे ने ही मुझे बताने की कोई जरूरत समझी। आने दो उन दोनों को घर, आज देखती हूँ अच्छे से। लगता है तो सही कह रही है, ये तो दिन ब दिन मेरे बेटे को अपने काबू में करती जा रही है। ऐसा ही रहा तो मैं अपने इकलौते बेटे से हाथ धो लूंगी। आने दे आज दोनों को, आज तो मैं उन दोनों की खबर लेकर रहूंगी। तूने तो बहुत अच्छा किया, तूने सही समय से मुझे सचेत कर दिया। एक बात बताओ मुझे, मेरी इस घर में कोई अहमियत नहीं रह गई है क्या तुम लोगों की नजरों में? जिसका जो मन करता है वो वहाँ पे चला जाता है, चला आता है। अरे तुम इस परिवार की बहू हो, मैं तुम्हारी सास हूँ, मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा तुमने? अपने पति का हाथ थामा और चल दी इसके साथ। और तू बेटा, अपनी पत्नी आते ही तेरे लिए माँ तेरी पराई हो गई। तूने अपनी माँ को बताना जरूरी नहीं समझा कि तू अपनी पत्नी को लेकर बाहर जा रहा है? अरे तेरे मन से तेरी शादी तो करवा ही दी हमने, कम से कम हमारे घर के रूल और नियम कायदे कानून तो मानने दे इसे, या तो इसे एकदम से आजादी बनाएगा। अगर ऐसा ही है भाई तो तू अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जा, मैं तेरे लिए अपने घर के रूल नहीं तोड़ सकती। अगर तुझे अपनी माँ के साथ रहना है तो अपनी माँ के रूल मानने ही होंगे। माँ जी, मैं दीदी को बताकर गई थी, जब मैं जा रही थी तो आप पड़ोस वाले घर में गई थी माँ जी, इसलिए मैंने दीदी को ही बता दिया था कि मैं इनके साथ बाहर जा रही हूँ। माँ जी मेरी कोई गलती नहीं है, माँ जी इनकी भी कोई गलती नहीं है। हम दोनों आपसे बताना चाहते थे माँ जी, पर आप उस समय घर में नहीं थी। सुगंधा, आइंदा से लड़की मुझे बता कर जाना। और सुनो, बहुत हो गई तुम्हारी मौज मस्ती, तुम्हें आए हुए 1 महीना हो गया है। अब कल से घर के किचन और घर के काम भी संभालने शुरू कर दो, समझी? दान दहेज लेकर आने का ये मतलब नहीं होता है कि तुम आराम से सिर्फ घूमोगी, तुम्हें घर के भी सारे काम करने ही होंगे, समझी तुम? जी मम्मी जी। अरे क्या हुआ, बाहर से घूम कर आई थी, तुम्हारा मूड इतना अच्छा था, माँ ने 2-4 बातें सुना दी तो तुम्हारा मूड बिगड़ गया। माँ ऐसी ही है, माँ थोड़ी मूडी है, हमें अक्सर वो कुछ ना कुछ सुनाती रहती हैं। हम सब उनके बच्चे हैं ना, हम सब सुन के सह लेते हैं। तुम्हें भी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ज्यादा सीरियसली मत लो उनकी बातों को, डांट दिया उन्होंने, छोड़ जाने दो, माँ है मेरी। बात वो नहीं है जी, बात ये है कि मैं सोचती हूँ कि दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। मैं 2-3 हफ्ते से देख रही हूँ, जब से मैं इस घर में आई हूँ दीदी मुझसे बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो हमेशा मुझसे इसी तरह नाराज होकर ही बात करती हैं, और तो और वो मेरी और माँ जी के बीच में झगड़ा भी लगवाने की कोशिश करती हैं। आखिर मुझे समझ में नहीं आता दीदी की नाराजगी की क्या वजह है, दीदी मुझसे इतना गुस्सा क्यों रहती हैं। मैं तो उन्हें अपनी ननद, अपनी बहन ही समझती हूँ, पर दीदी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, पता नहीं क्यों।
अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन बहुत अच्छी है। बस क्या है ना कि जिंदगी ने उसके साथ इतने धोखे किए हैं कि वो थोड़ा टूट सी गई है, इसीलिए थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है, उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। जाने दो, तुम अभी नई नई इस घर में आई हो ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। मैं तो इतने सालों से अपनी बहन के साथ रह रहा हूँ ना, मुझे उसका नेचर अच्छे से पता है। मैं खुद ही उससे ज्यादा कुछ बोलता नहीं, मैं भी उससे झगड़ा नहीं लेता। वो गुस्सा हो जाएगी, बेकार में लड़ेगी, रोएगी, मुझे इस तकलीफ होगी खुद ही। इसीलिए मैं भी उसकी बहुत सारी चीजें अवॉइड कर देता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं उससे नहीं कहता। तुम भी धीरे धीरे आदत डाल लो। क्या है ना कि उसकी जिंदगी में इतना सारा दुख है कि हमें उसे और परेशान नहीं करना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मेरी बातों को? समझ रही हूँ। दीदी की जिंदगी का जो भी दुख हो, पर दीदी की जिंदगी के दुख का मेरी जिंदगी से क्या लेना देना है? दीदी हर वक्त माँ जी की नजरों में मुझे गिराने की कोशिश क्यों करती रहती हैं? कभी कोई चीज को लेकर, कभी कोई चीज को लेकर। जब से मैं इस घर में आई हूँ मैंने कई बार ऐसा देखा है, मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है कि दीदी हर बार मेरे खिलाफ माँ जी को भड़काती रहती हैं। पर ऐसा क्यों है? मुझे इस बात की जड़ तक पहुंचना होगा कि आखिर दीदी को मुझसे दुश्मनी क्या है। क्या उन्हें ये बात से तकलीफ दे रही है कि मैं अंगद जी की पसंद हूँ, या फिर कोई और बात है? दीदी ये लीजिए, मैंने ना आज राज कचौड़ियाँ बनाई है, आप भी खा लीजिए। दीदी आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो मैंने खीर पूरी सब्जी सब कुछ बनाई है, पर इन्होंने मुझे बताया कि आपको राज कचौड़ियाँ बहुत पसंद है, मैंने वो बनाई है। दीदी देखिए ना, खाकर बताइए ना कैसी बनी है। मैंने आपकी पसंद से इसमें दही, धनिया की पत्ती सब कुछ डाला हुआ है। दीदी एक बार खाकर देखिए ना। मुझे तुम्हारे हाथ का कुछ नहीं खाना, लेकर चली जाओ इसे यहाँ से, और दोबारा मुझे देने मत आना। तुम्हारे पहली रसोई रही हो या चौथी या पांचवी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। चली जाओ यहाँ से, बस मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। एक बार खाकर देखो ना दीदी, बहुत अच्छी बनी है। आप मेरे कहने से एक बार ट्राई करके देखो ना। इतना कह ही रही हो तो खा लेती हूँ, बाकी मेरा मन नहीं था इसे खाने का, और वैसे भी अभी मेरा कुछ भी खाने पीने का मन नहीं है। नम 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 नम। हाँ ठीक ही बनी है, जैसी बनती है राज कचौड़ी उससे बेकार ही है, लेकिन चलो तब भी मैं खा लूंगी। अब क्या है, अब क्यों खड़ी हो? खा तो ली तुम्हारी राज कचौड़ी, अभी भी कुछ काम है क्या तुम्हें मुझसे? अब क्यों मेरे सर पर खड़ी हो? जाओ तुम अपना कोई दूसरा काम करो, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? सुबह से देख रही हूँ मेरे आगे पीछे लगी हुई है तुम, आखिर चाहिए क्या तुम्हें मुझसे? कुछ नहीं चाहिए, आप बस खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अजीब औरत है ये, पता नहीं क्या हुआ है आज सुबह से इसे। अरे सुनना सुगंधा, तेरे लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है, तेरी मौसी ने बताया है, उसी के लिए 2-3 दिन से फोन कर रही थी। अगर तू कहे ना तो मैं हाँ करवा दूं, या एक आध दिन लड़के से मिल ही ले, क्या पता बात बन ही जाए। कब तक तू इस तरह से अपने मायके में बैठी रहेगी तू? अब अच्छा लड़का मिल रहा है, अच्छा रास्ता मिल रहा है, कर ले शादी और फिर से अपने घर बसा ले। अरे एक बार गलती हो जाए तो क्या जरूरी है कि दोबारा भी ऐसे ही सब कुछ गलत ही होगा? इस बार हो सकता है सब अच्छा हो जाए। बस करो ना, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अगर आपको इतनी तकलीफ हो रही है मेरे यहाँ रहने से, तो मैं यहाँ से चली ही जाती हूँ, आपको आराम हो जाए। आप लोग वैसे भी हर बार मेरी जिंदगी का फैसला खुद से ही करते हो, मुझे भी अब हक है अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने का। मैं अब यहाँ से चली जाऊंगी अगर आपको मेरा यहाँ रहना इतना अखरता है, पर मैं किसी लड़के से नहीं मिलूंगी। आप ये बात अच्छे से समझ लो, मेरा घर एक बार बसना था, बस गया और टूट भी गया, अब मुझे दोबारा नहीं बसाना अपना घर, ये बात आप अच्छे से समझ लो। हाँ हाँ मत कर शादी, बैठी रह मेरे सर पर, और बोलने वालों को जवाब तो मुझे देना होता है ना। तेरा क्या जा रहा है? बैठी रही अपने मायके में, मेरा क्या हो रहा है? मुझे क्या पड़ी है, तुझे क्या फिक्र है मेरी? मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी माँ, बस। माँ जी क्या हुआ, क्या बात हो गई? माँ जी शांत हो जाइए, माँ जी गुस्सा मत होइए। तो चुप कर रामधरन की बिटिया, बड़ी आई है मुझे समझाने, ऐसा ना करो माँ जी, वैसा ना करो। तुझसे पूछ कर गुस्सा करूंगी, तुझसे पूछ कर खुश होंगी तो मेरी बेटी की जिंदगी है बर्बाद हुई पड़ी है। अगर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मेरी बेटी ही नहीं समझ रही है मेरी बात, ऊपर से ऊपर मैं गुस्सा भी ना करूँ। तू तो चाहती ही है कि मैं गुस्सा कर करके इस दुनिया से ही चली जाऊँ, या शांत रहकर गुस्सा अपने अंदर दबाऊं और मेरा हार्ट अटैक हो जाए और मैं चली जाऊँ इस दुनिया से, चल बसूं, सब कुछ तेरा हो जाए। क्योंकि इकलौती बहू जो है इस घर की, मेरे बेटे ने तो तुझे यहाँ ब्याह कर ले ही आया है, मेरे सर पर बिठा दिया है। आधे से ज्यादा मेरे गुस्से का कारण तो तू ही है। चल हट जा मेरे नजरों के सामने से। नहीं तू क्यों हटेगी, मैं ही चली जाती हूँ, तू रह यहीं, आखिर तेरा घर है भाई, मेरा बेटा ब्याह करके ले आया तुझे। इतना सारा दान दहेज तेरे माँ बाप ने ना दिया होता ना, तो मैं तुझे लात मार के इस घर से निकाल देती। आई बड़ी माँ जी, गुस्सा मत करिए। ओहो, मुझे लगता है दीदी की जिंदगी
में कोई और समस्या है। दीदी अभी गुस्सा होकर कह रही थी, हर बार मेरी जिंदगी के फैसले आप लोग ही करते हो, कभी मुझे भी खुद से अपने फैसले करने दो। मुझे लगता है दीदी की जिंदगी में कोई और समस्या है, मुझे उस समस्या को समझकर उसे सुलझाना होगा। कोई तो बात है जो दीदी को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। माँ जी ये बात समझती नहीं। माँ जी हमेशा अपना ही सब कुछ चलाना चाहती हैं, पर मुझे ही समझना होगा कि आखिर दीदी की जिंदगी में बात क्या है। मुझे ये सब कुछ ऐसे नहीं पता चलेगा, आज मुझे उनसे ही पूछना होगा। ये तुम अचानक से आज दीदी के पीछे इतना क्यों पड़ गई हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें उनका पास्ट फ्यूचर सब कुछ क्यों जानना है? अब तुम्हें इतना बता तो दिया कि उनकी और उनके पति के बीच में आपस में नहीं बन रही थी, तो वो ससुराल छोड़कर यहाँ चली आई, उनका तलाक हो गया, अब वो यहाँ पर रह रही हैं। इससे ज्यादा और जानने की क्या बात है? उनका घर टूट चुका है, मैं नहीं चाहता कि उनके जख्म फिर से कुरेदे जाए। तुम्हें क्यों जानना है कि उनकी बीती जिंदगी में क्या हुआ था, क्या कैसे है? क्या करूंगी जानकर? मुझे भी ये सब बातें नहीं करनी, छोड़ो ये सब बातें, जाने दो। देखो अंगद, तुम जानते हो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जो किसी के दुख को सुनकर उसका मजाक उड़ाएगी या उसे ताना मारेगी। तुम निश्चिंत होकर मुझे दीदी के बारे में बता सकते हो, मैं बस उनके गुस्से की वजह जानना चाहती हूँ। देखो माँ जी का व्यवहार मेरे साथ चाहे जैसा भी हो, पर इस परिवार को मैं अपना ही समझती हूँ और अपना ही मानती हूँ। दीदी को मैं अपनी बहन जैसे समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उनके भी जिंदगी का दुख दूर हो, वो भी अपनी जिंदगी में खुश रहने की हकदार है। उनके और माँ जी के बीच में भी आज झगड़े होने लगे हैं। मैं बस उन सब झगड़ों को सुलझाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि दीदी भी अपनी जिंदगी में खुशी से रहे, और इसके लिए मुझे उनका पास्ट जानना बहुत जरूरी है, जो सिर्फ तुम मुझे बता सकते हो। मुझे नहीं पता कि उनके साथ पास्ट में क्या हुआ था। अगर मैं जान जाऊंगी तो शायद मैं उनकी कुछ मदद कर सकूं। प्लीज अंगद, प्लीज मुझ पर भरोसा करके ये बात बता दो। देखो तुम पर भरोसा करके मैं इस घर में चली आई, तुम पर भरोसा करके मैंने और मेरे परिवार वालों ने माँ जी से इतना बड़ा झूठ बोला है कि ये सारा जो दान दहेज है वो सब कुछ हमने दिया है, पर सब कुछ तुमने दिया है, सब कुछ तुम्हारा इंतजाम किया हुआ है। प्लीज अंगद, प्लीज, अगर हम तुम पर इतना भरोसा कर सकते हैं तो क्या तुम मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं कर सकते? ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। बात भरोसे की नहीं है, बात यह है दरअसल कि मैं चाहता नहीं था कि उनके पुराने जब फिर से कुरेदे जाए या उन पर फिर से कोई वार हो, बस इसीलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। पर तुम सही कहती हो, मैं तुमसे ज्यादा भरोसा अपनी जिंदगी में किसी पर कर भी नहीं सकता। प्लीज मेरे भरोसे की लाज रखना। आज मैं तुम पर भरोसा करके तुम्हें अपनी बहन की जिंदगी का सारा रहस्य बताने जा रहा हूँ। मेरी दीदी एक लड़के से प्यार करती थी, वो उसे बहुत पसंद करती थी, पर घर वालों ने उनकी शादी उससे नहीं कराई। लड़का क्योंकि हमारे स्टेटस का नहीं था, तब उसकी जॉब भी नहीं लगी थी, तो पापा तब थे, तो पापा ने उनकी शादी उस लड़के से नहीं होने दी, और माँ ने भी उनका पूरा साथ दिया। माँ ने भी यही कहा कि वो उस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिज अलाउड नहीं थी, और लव मैरिज अलाउड ना होने की वजह से दीदी की शादी उस लड़के की जगह किसी दूसरे आदमी से करवा दी गई। और उन्होंने और दीदी ने आपस में बहुत सारे झगड़े हुए उनके, और फिर कुछ दिनों बाद दीदी को तलाक देकर उन्होंने यहाँ पर भेज दिया, और अब मेरी दीदी यहाँ पर अकेले में रह रही है। दीदी मेरी, जानती हो तुम, दीदी मेरी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी वकील बनना चाहती थी, पर अपनी जिंदगी का कोई सपना पूरा नहीं कर पाई वो। उससे पहले ही उन्हें एक विनय नाम के लड़के से प्यार हो गया था, और फिर विनय से उनकी शादी नहीं हो पाई, और पापा ने उनकी शादी अजीत जी से करवा दी, और अजीत जी ने उन्हें बहुत जल्दी ही 6 महीने के अंदर ही उन्हें तलाक दे दिया। वो यहीं पर चली आई हमारे घर में। तब तो उनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है, और अब मैं समझ गई कि वो मुझसे इतना नाराज क्यों रहती हैं, क्योंकि उन्होंने लव मैरिज करनी चाहिए, तब घर वालों ने उन्हें अलाउड नहीं किया। घर वालों ने मना कर दिया, इनकार कर दिया उनकी लव मैरिज करवाने का, और इसी की वजह से वो अपनी पूरी जिंदगी में अकेले रह गई। जो जो सपने उन्होंने अपनी जिंदगी के लिए देखे उनमें से एक भी पूरे न कर सकी, तो फिर इस बात का दुख तो उन्हें हमेशा रहेगा ही ना, और यही वजह है कि वो हमेशा गुस्से में रहती हैं। अंगद, मैं कुछ उनके लिए करना चाहती हूँ, प्लीज इसमें तुम्हारी मदद लगेगी, तुम प्लीज मेरा साथ देना। कहने की बात है, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, जो तुम कहो। तुम्हारे लिए पूरे दुनिया से लड़कर तुमसे शादी कर सकता हूँ, तो तुम्हारा साथ देने के लिए अपने घर वालों से क्या, हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हूँ मैं, भगवान तक से लड़ने को तैयार हूँ मैं। तुम चिंता मत करो, तुम जो भी कहोगी सब कुछ वही होगा। और फिर इस बार तो मामला मेरी बहन का है, अगर उसकी जिंदगी में कोई खुशी आ सकती है तो फिर मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी अंगद। ये मैं क्या सब तेरे दान दहेज में रुपए पैसे, जो सारे दान दहेज रुपए पैसे आए थे वो सब कुछ मेरे बेटे का दिया हुआ था। तेरे घर वालों ने कुछ नहीं दिया था, तेरे घर वालों ने हमें सिर्फ धोखा दिया है, धोखा। सबका इंतजाम मेरे बेटे ने किया था, तू हाथ झुलाती हुई इस घर में आई है। हे भगवान, इतना पागल कर दिया तूने मेरे बेटे को कि उसने अपनी
अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी और चल जा, निकल यहाँ से। माँ जी मेरी बात तो सुनिए। माँ जी एक बार मुझे अपनी बात बोलने का मौका तो दीजिए। मेरे घर वालों ने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। माँ जी चल निकल यहाँ से, मेरे घर से चल जा, भाग यहाँ से भाग। माँ, ये कैसा सलूक कर रही हैं आप मेरी पत्नी के साथ? आप इसे इस तरह से धक्के मारकर इस घर से निकाल रही हैं? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं माँ? ये आपकी बहू है। बहू माई फुट, इसने धोखा दिया है हम सबको, मेरे परिवार को, और इसके परिवार वालों ने हम सबको धोखा दिया है। तूने धोखा दिया है अपनी माँ को। इस लड़की से शादी करने के गिर जाएगा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तूने इससे शादी करने के लिए अपनी माँ से झूठ बोला। सारा सामान, सब कुछ, रुपए पैसे, सब जो बारातियों का स्वागत हुआ, सब कुछ तूने खुद से अरेंज किया था, और नाम लगा दिया कि इसके घर वालों ने। इस 2 टके की लड़की के लिए तो अपनी माँ से झूठ बोलेगा, मैंने ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने सब कुछ सुन लिया, वरना मैं जिंदगी भर इसी अंधेरे में रहती। निकल जाए, ये लड़की मेरे घर में नहीं रह सकती है। माँ, आप इस लड़की को 2 टके का नहीं बोल सकती। ये लड़की मेरी पत्नी है, और ऐसा कहकर आप मेरा मन कर रही हो माँ। अगर ये इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मैं जा रहा हूँ इसके साथ। हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं। इस लड़की के लिए तो अपनी माँ को भी छोड़ सकता है, इतना इसके लिए पागल हुआ पड़ा है तू। ठीक है, रह सकती है ये इस घर में, रहो तुम दोनों, बस तुम दोनों का मुझसे कोई वास्ता नहीं होगा। क्या है ना, माँ हूँ, अपने पति को तो खो ही चुकी हूँ, अपनी औलाद को भी नहीं खो सकती अब इस उम्र में मैं। तो इसलिए तू इस घर में रह सकता है इसे लेकर, पर ना तो तुझसे ना तो इससे अब मेरा कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों रहोगे इस घर में जरूर, पर मैं तुम दोनों से कोई वास्ता नहीं रखूंगी। बस मेरी आंखों के आगे रहे तू और खुश रहे, मेरी बस यही इच्छा है। चल सुगंधा। तुम चिंता मत करो, रो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। कोई तुम्हें यहाँ इस घर से नहीं निकाल सकता। जहाँ भी जाऊंगा तुम्हारे साथ ही रहूंगा मैं, तुम चिंता मत करो। अरे अंगद और श्रेया, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? माँ को तुमने कहा कि तुम मुझे सिलाई कढ़ाई सिखवाने के लिए ले जा रहे हो, और वहाँ पर ले जाकर तुमने वकालत वाले कॉलेज में मेरा एडमिशन करवा दिया। पागल हो गए हो क्या तुम? अरे ऐसा करोगी, माँ को पता चल गया ना तो वो बहुत नाराज होंगी। देखिए दीदी, आपका एडमिशन हमने बहुत ही मुश्किल से कराया है। आपने आधी तो वकालत की पढ़ाई पढ़ ली ही थी, पहले ही आधी ही बची हुई थी ना। आधी पढ़ाई छुड़वा कर आपकी शादी करवा दी गई थी, आधी पढ़ाई आप अपनी फिर से कंप्लीट कर लो। हमने बहुत ही मुश्किल से उस कॉलेज में आपका एडमिशन कराया है। प्लीज दीदी ना मत करो आप। हाँ दीदी, और वैसे भी आप तो जानती ही हो ना, माँ की सोच पुरानी है। कब तक आप उनके पीछे वो पुरानी सोच पकड़कर चलती रहोगी? माँ को करने तो जो भी वो करना चाहती हैं। उन्हें इस बात जानकर खुशी है ना कि आप सिलाई कढ़ाई सीख रही हो, बस आप उन्हें यही जानने दो। और जहाँ तक सवाल है, थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई आप श्रेया से सीख लेना। श्रेया को आती है थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई, ये आपको सिखा देगी, वही आप माँ को दिखा देना। और आप अपनी वकालत की पढ़ाई जारी रखो। श्रेया आपको पूरा टाइम देगी, आपकी किताबों का इंतजाम, सबका इंतजाम श्रेया कर देगी। आप इस घर में रह ही रही हो ना दीदी, इसके मतलब ये है कि अब आप अपने सपने पूरे कर सकती हो ना। अब आप अपने सपने पूरे करो दीदी। कब तक आप माँ के सहारे यूं बैठी रहोगी? जो माँ कहेंगी वही करोगी क्या जिंदगी भर? और वैसे भी दीदी, जिंदगी में कभी तो अपने सपने पूरे करने चाहिए। इस बार भगवान ने आपके हाथों में खुद मौका दिया है। आप बड़ी वकील बनना चाहती थी ना, आप अब वकील बनो, खूब बड़ी वकील बनो। हम दोनों आपका पूरा साथ देंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अगर माँ को पता चल गया तो क्या होगा? तुम दोनों का तो जो होगा ही, मेरा क्या होगा? माँ वैसे भी तुम दोनों के साथ ही खड़ी रहती है हमेशा, तुम दोनों को तो वो मानती ही है, आखिर तुम उनके इकलौते बेटे हो। मेरा क्या होगा? लेकिन कुछ नहीं होगा दीदी, मैं बात कर लूंगा माँ से। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो, पर अभी हमें ये काम छिपकर करना होगा। माँ को ना पता चले कि आप अपनी वकालत की पढ़ाई फिर से शुरू कर रही हो। हाँ दीदी, हमने तो माँ से यही कहा है कि हम धीरे धीरे आपको सिलाई कढ़ाई सिखवाकर फिर जल्दी ही आपकी शादी करवा देंगे। धीरे धीरे आप शादी के लिए भी तैयार हो जाओगी। एक बार आप बड़ी वकील बन गई तो फिर आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकोगी, है ना दीदी? तो अभी हम जो कर रहे हैं आप उसी को स्वीकार कर लो। बस आप माँ जी को ये बात मत पता चलने दो और अपनी वकालत की पढ़ाई जारी रखो। समझ तो नहीं आ रहा है मुझे, हाँ करूँ कि ना करूँ, पर ठीक है, एक बार जिंदगी अगर मुझे वाकई में मेरा सपना पूरा करने का मौका दे रही है तो मैं जरूर करना चाहूंगी। चलो फिर, तुम्हारे ये काम तो मैंने करवा दिया। अब इस काम के बदले में तुम्हें मुझे एक अच्छा सा डिनर करवाना होगा, और हाँ, पूरी शाम तुम्हें अपनी मेरे साथ बितानी होगी। बोलो मंजूर है? शायद आप भूल रहे हैं, अब मैं आपकी पत्नी हूँ। तो शाम तो मैं आपके साथ ही बिताऊंगी ना। खैर वो सब छोड़िए, मुझे अभी आपसे एक और काम था।
दीदी जिस लड़के से प्यार करती थी वो लड़का अब कहाँ है? क्या उसकी शादी हो गई है? वो कहाँ रहता है? आपको उसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं, कुछ पता नहीं है, पर मैं पता करवा सकता हूँ अगर तुम्हें जानना हो तो। वैसे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अब तुम्हें उसके बारे में जानकर क्या करना है। चाहे जहाँ रह रहा हो, अब हमें उससे क्या? तुम तो चाहती हो दीदी अपने पैरों पर खड़ी हो जाए ना, वो काम तो तुम्हारा हो ही रहा है। अब तुम उस लड़के के बारे में जानकर क्या करोगी कि अब वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहा है? देखिए, मैं चाहती हूँ कि अभी तक मैंने जो किया ना वो दीदी की खुशी के लिए किया। अब जो मैं करना चाहती हूँ ना, मैं चाहती हूँ माँ जी की खुशी के लिए कर दूँ। माँ जी चाहती हैं कि उनकी बेटी का घर बस जाए और मैं भी यही चाहती हूँ। अब देखिए, अगर भगवान ने चाहा ना तो आज भी वो लड़का दीदी का इंतजार कर रहा होगा। उसने कहीं शादी नहीं की होगी। मेरा मन ये कहता है आप एक बार उसके बारे में पता करवाइए प्लीज। देखिए ना कि वो आज कहाँ है और अब वो क्या करता है। ठीक है, मैं उसके बारे में पता करवा कर फिर तुम्हें बताता हूँ। हे भगवान, वो लड़का आज भी दीदी का इंतजार कर रहा हो। मेरी दीदी की जिंदगी बन जाए, बस इतनी कृपा। अरे आपने अच्छे से बात तो की थी उनसे ना? अगर आपने अच्छे से बात की थी तो वो अब तक आए क्यों नहीं? आ ही रहे होंगे ना? पक्का ना आपकी बात हुई है? हाँ, वो बस आ ही रहे हैं, उनसे बात हो गई है, रास्ते में ही होंगे वो। हाँ जी, मैं ही विनय हूँ। बताइए आपको मुझसे क्या बात करनी थी? कुछ इंश्योरेंस करवाना था क्या? बताइए मुझे। ओहो, तो आप ही हैं विनय जी। आप सुगंधा जी को जानते हैं ना? हमें इंश्योरेंस तो करवाना है, पर अपना नहीं, आपका, वो भी लाइफ टाइम का। क्या मतलब? सुगंधा से क्या लेना देना है आप लोगों का? परेशान हो गई आते आते में। क्या तुम लोगों ने मुझे इतने बड़े पार्क में बुलाया है? घर पर ही बात कर लेते। क्या बात करनी थी? अरे सुगंधा, तुम कैसी हो सुगंधा? और यहाँ पार्क में ये सब क्या हो रहा है? विनय, मुझे नहीं पता। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरा छोटा भाई है, ये उसकी बीवी है। क्या तुम दोनों ने विनय को यहाँ पर बुलाया? पर क्यों? वही कहानी फिर से शुरू करने के लिए जो वर्षों पहले आप दोनों ने खत्म कर दी थी अपने परिवार वालों के दबाव में आकर। मैं चाहती हूँ कि अब आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हो जाएं। मैं चाहती हूँ दीदी आप विनय जी से शादी कर लीजिए। क्या तुम जानती हो ना, माँ कभी तैयार नहीं होंगी इस चीज के लिए। अरे दीदी, माँ की सोच पुरानी है, वो सोच को हटाओ। अब आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। आप जी ने आज तक आपके इंतजार में शादी नहीं की है, तो क्या आपको भी उनके इंतजार का फल नहीं देना चाहिए? क्या आप भी तो अपनी जिंदगी में अकेली हो? अब दिक्कत ही क्या है? अब आप दोनों साथ हो जाओ और लव मैरिज ना करो, ऐसा तो मेरी माँ कहती थी। मैंने नहीं की क्या? तो आप क्यों नहीं कर सकती? हाँ दीदी, प्यार में सच्चाई होनी चाहिए। बस उसे एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलती है, जैसे अंगद जी के प्यार को मंजिल मिली और मैंने उनके साथ शादी करके अपना घर बसा लिया। वैसे भी आप भी विनय जी से शादी करके अपना घर बसा लो दीदी। मैं तो तुम्हारा हमेशा से इंतजार कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मैंने तो तुमसे हमेशा कहा था और आज भी मैं उसी इंतजार में हूँ। मैं आज भी कोई बड़ी जॉब नहीं करता, एक इंश्योरेंस कंपनी में छोटा सा एजेंट हूँ। अगर तुम मेरे साथ अभी भी शादी करना चाहो तो मैं अभी भी तैयार खड़ा हूँ। मानी ही मानेंगी। ओ दीदी, आप अब ये सब चिंता छोड़ो, मैं हूं ना, मैं माँ को मना लूंगी। आप बस इस शादी के लिए हाँ करो। वैसे भी आज आपके लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। आपके वकालत का कोर्स पूरा हो गया है और आप एक बहुत बड़ी वकील बन गई हो। आपका रिजल्ट आ गया है और आपको एक बहुत अच्छे वकील के साथ काम करने का मौका भी मिल रहा है। सबका प्रबंध कर दिया है अंगद जी ने। अब आप अपने पैरों पर खड़ी हो और विनय जी आपका हाथ थामने के लिए खड़े हैं। खुशियाँ आपके सामने दामन फैलाकर खड़ी हैं दीदी। आप बस हाँ करो, माँ जी को मैं संभाल लूंगी, आप चिंता मत करो। प्लीज हाँ कर दो, अब तो हाँ कर दो। ठीक है। चलो अब चलते हैं यहाँ से। अब हमें माँ जी को भी समझाना होगा। अब बस हमारे पास एक ही काम बचा है, माँ जी को भी सही समझा दे बस। तो सुगंधा, तुम आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो जैसे वर्षों पहले थी। तुम भी विनय। मैं इस शादी को अपनी मंजूरी कभी नहीं दूंगी। मैं कभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं करूंगी। भले ही तुम दोनों ने कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर ली हो, पर आज भी मैं तुम्हारी इस शादी को नहीं मानती और ना ही कभी मानूंगी। तुम्हें अगर शादी ही करनी थी तो मैं तुम्हारे लिए एक से एक लड़कों के लिए लाइन लगा रही थी, पर तुम्हें तो तब शादी नहीं करनी थी और अब तुम्हें विनय मिल गया तो फिर तुम्हें फिर से अपना घर बसाना है। नहीं, मैं इस शादी को अपनी मंजूरी नहीं दूंगी। इस घर में लव मैरिज नहीं हो सकती। माँ जी, आप अब क्यों ये सब कर रही हैं? अब माँ जी,
क्या आपके लिए अपने बच्चों की खुशियों से बढ़कर है रुपए, पैसा, धन दौलत? एक स्टेटस के चलते आपने मुझे आज तक स्वीकार नहीं किया और आज आप विनय जी के साथ भी यही कर रही हैं। माँ जी, आपके दोनों बच्चे अपनी जिंदगी में खुश नहीं हो पा रहे हैं सिर्फ आपकी वजह से। आप ऐसा क्यों कर रही हैं माँ जी? देखिए माँ जी, पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है। अगर वो होते तो मैं उन्हें भी यही समझाती कि इंसान की जिंदगी में उसकी खुशियां इंपॉर्टेंट होती हैं, बच्चों की खुशियां इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आपके दोनों बच्चे आपसे दूर हो गए, आपके पास बहुत सारा रुपए पैसा रहेगा, तो क्या आप खुश होंगी माँ जी? तो मुझे धमका रही है, धमकी दे रही है मुझे कि मेरे दोनों बच्चे मुझे छोड़कर चले जाएंगे। चले जाए दोनों के दोनों, पर मैं अपने रूल कभी चेंज नहीं करूंगी। माँ जी, समय के साथ दुनिया में हर किसी को बदलना चाहिए। समय अब बदल चुका है माँ जी, आप भी अपनी सोच बदल लीजिए। अगर आप बच्चों की खुशियों में खुश होंगी तो फिर आपकी खुशियों में भी सब खुश होंगे। माँ जी, आप अपना परिवार सुखी क्यों नहीं करना चाहती? माँ जी, आप चाहती थी ना दीदी का घर बसे, आज दीदी का घर भी बस गया। वो अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई हैं, एक अच्छी वकील बन चुकी है वो। उनके सपनों को तोड़कर आखिर आपको क्या मिला था माँ जी? इतने समय से वो इस घर में रह रही थी, तब आप उनको इस घर में रहने के भी ताने मार रही थी, और आज जब उन्होंने अपना घर बसा लिया तो तब पर भी आपको तकलीफ है। माँ जी, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? हाँ माँ, अब आप भी हाँ कर दो। देखो, बहुत ही मुश्किल से हमने दीदी को उनकी जिंदगी में आगे बढ़ाया है। देखो माँ, जैसे आपने अपनी सोच उस समय बदल ली थी जब आप मेरी और श्रेया की शादी करवा रही थी, तो वैसे ही आप इस समय भी अपनी सोच बदल लो। माँ, स्टेटस और रुपए पैसा कोई फर्क नहीं डालता इंसान की जिंदगी पर। अगर दीदी उस छोटे से घर में जाकर खुश है तो फिर आप उनकी खुशी में खुश क्यों नहीं हो? अगर दीदी वहां एडजस्ट कर सकती है तो आप क्यों नहीं मान जाती इस बात को? माँ देखो, रुपए पैसे देने पर आपने श्रेया से मेरी शादी करवा दी, तब श्रेया आपको अच्छी लग रही थी, और जैसे ही आपको पता चला कि श्रेया के पास उतने सारे पैसे नहीं है, श्रेया आपकी नजरों में गिर गई। माँ, क्या आपकी नजरों में सिर्फ रुपए पैसे का ही महत्व है? माँ, आप एक बात अच्छे से समझ लो, आपने आज तक मेरी जिंदगी के जो भी फैसले लिए, मैंने सब में आपका साथ दिया। सब में जो भी आपने मुझे करने को कहा मैंने किया। अपनी जिंदगी में पहली बार मैं कोई फैसला कर रही हूँ माँ, अब आप इसमें मेरा साथ दे दो। अगर आपने इसमें भी मेरा साथ नहीं दिया ना माँ, तो मुझे यही लगेगा कि मेरे लिए मेरी माँ ने कभी भी कुछ नहीं सोचा। मुझे हमेशा मेरी माँ ने इग्नोर ही किया है। माँ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं सुगंधा को पूरी खुशी देने की कोशिश करूंगा। सुगंधा को कभी किसी तरह का कोई दुख नहीं होगा माँ जी। हाँ, स्टेटस रुपए पैसे में मैं आपके बराबर नहीं हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मेरी सुगंधा की खुशियाँ रुपए पैसे धन दौलत में नहीं है। ये हमेशा जिंदगी में प्यार ढूंढती रही है। माँ जी, आप मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, मैं इसे बहुत खुश रखूंगा। ऐसी जिद किस काम की माँ जी कि आपके घर से आपकी बेटी रोकर और बिना माँ के आशीर्वाद के विदा हो जाए? माँ जी, अब आप कम से कम दीदी को खुशी से आशीर्वाद देकर विदा कर दीजिए इस घर से। इतना तो आप कर ही सकती है ना माँ जी? माँ, क्या आपने मुझसे कभी प्यार नहीं किया? क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी नहीं समझा जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हो? माँ, आज अगर मैं इस घर से आपके बिना आशीर्वाद के चली गई ना माँ, तो मैं जिंदगी भर इस घर की ओर कभी मुड़कर भी नहीं देखूंगी। नहीं मेरी बच्ची, माफ कर दे मुझे, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं कैसे मैं अपने बच्चों की खुशियां नहीं देख पाई। इस रुपए पैसे के अंधेपन ने मुझे इतना मगरूर बना दिया कि मैं अपने बच्चों की खुशी ही नहीं देख पाई। मुझे माफ कर दे बेटी, मेरी वजह से तुझे जिंदगी में बहुत कुछ सहना पड़ा, मेरे बेटे को बहुत कुछ सहना पड़ा। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। तुम दोनों मेरे अपने बच्चे हो, पर जिंदगी भर तुम्हें कोई खुशी नहीं दे पाई मैं। और ऊपर से जब तुम दोनों ने खुद अपनी खुशियां ढूंढी तो उसमें भी रास्ते का रोड़ा बन गई मैं। मुझे माफ कर देना बच्चों, और बहुत तुझ भी मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे भी गलत समझा। तेरे माँ बाप को मैंने कितना बुरा भला कहा, तुझे कितना बुरा भला कहा, और तूने मेरी ही बेटी की जिंदगी बना दी और उसे अपने पैरों पर भी खड़ा कर दिया। आज तूने इसका घर भी बसा दिया। बहू, तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। मुझे माफ कर देना भाभी, मुझे माफ कर देना। मैंने जिंदगी भर आपका बुरा सोचा और आज आपकी वजह से मेरे एक एक करके मेरे सारे सपने पूरे हो गए। भाभी, मुझे माफ कर देना। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, यहाँ तक कि मेरी वजह से माँ आपको इस घर से भी निकाल रही थी। भाभी प्लीज मुझे माफ कर देना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। आपने हमेशा मेरा भला सोचा और मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। कोई बात नहीं दीदी, मैं हमेशा आपको अपनी बड़ी बहन ही समझती थी। जैसे आप अंगद जी के लिए हैं उनकी दीदी, वैसे ही आप मेरे लिए भी मेरी दीदी ही हैं। मैं आपके कभी बुरा नहीं सोच सकती। कोई बात नहीं दीदी, मुझे पता लगा कि आपकी जिंदगी में जो भी हुआ है शायद उसी वजह से आपका गुस्सा है। मैंने बस वही किया जो एक छोटी बहन का फर्ज था। दीदी, आप अपनी जिंदगी में खुश रहो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए।
वाकई में बेटा, जो काम तेरी भाभी ने किया ना, वो काम मैं भी कभी तेरी जिंदगी में नहीं कर पाती। इसने माँ से भी बढ़कर तेरे लिए किया। जा बेटा, आज मैं तुझे अपनी खुशी से अपना आशीर्वाद देकर तुझे इस घर से विदा कर रही हूँ। भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे मेरी बच्ची। तेरे लिए इस मायके के दरवाजे तेरे हमेशा खुले हैं, तू जब चाहे यहाँ आ सकती है। आज से मैं अपने सारे रूल, सारे नियम कानून कायदे सब खत्म कर रही हूँ। मेरे बच्चे सुखी रहे और खुशी से रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच माँ। मेरी प्यारी माँ।